हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बिहार पुलिस एग्जाम का प्रश्न एनालिसिस करवाएंगे जो 21 तारीख महीना 8 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे सटीक और सही उत्तर के साथ एमआरजी परिवार आपको दोस्तों बिहार पुलिस का प्रश्न एनालिसिस करवाता है। तो आप लोग एमआरजी परिवार से अवश्य जुड़िए। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था? तो जर्मनी का जो है पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा किस पर आक्रमण किया गया था? पोलैंड का। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक चला था। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस जो है विश्व जल दिवस भी कह सकते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस या बिहार दिवस। क्लियर है प्रश्न। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न था भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री। तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट जो प्रश्न था सुवेरियन पौधे किस भाग से मिलता है? तो यह बाहरी छाल से मिलता है। किससे? बाहरी छाल से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक्स्ट्रा में चंद्रमा का पलायन वेग पूछे तो 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है। और चंद्रमा पर जो है चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी से 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 भाग। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था वर्षा का पीएच मान। तो वर्षा नमक अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था हवा का अपवर्तनांक होता है। तो 1.003 या 1.3 होता है। यह सब दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था डीएनए का पूर्ण रूप। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का डबल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में वृद्धि किस हार्मोन से होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन से। पौधे में वृद्धि ऑक्सिन हार्मोन से होता है। क्लियर है। रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होते हैं? रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होते हैं? तो ये एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि आप बोल सकते हैं जो ऑप्शन में दिया हो। किडनी के ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जिस कपूर नेफ्थलीन इसका उदाहरण हो गया। तो दोस्तों प्रश्न पूछा था द्रव से गैस में परिवर्तन। द्रव से गैस यह हुआ वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। क्लियर है। और गैस से द्रव यह संघनन। और गैस से ठोस में डिपोजिशन। क्लियर है। क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। पावर हाउस मिटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या थैली लाइसोसोम। तो याद रखिएगा सभी प्रश्न को। नेक्स्ट जो प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। नेक्स्ट है जंगल में प्रकाश के पड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न था चांदी के लिए जो है कौन सा राज्य अग्रणी है? अग्रणी राज्य चांदी राजस्थान में पाया जाता है। कहां? राजस्थान। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का। और सोना दोस्तों कोलार केजीएफ मूवी देखे होंगे कर्नाटक राज्य में। और पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है खान और मध्य प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेंस बनाने में जो है किसका प्रयोग नहीं होता? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन बेसिक था। नेक्स्ट प्रश्न सूर्य की किरणों एक जगह से एकत्रित करने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पूछा था सूर्य की किरण को पहली बार किसने विभक्त किया? तो न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने विभक्त किया था। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों प्रिज्म से होकर जो है किस प्रकार विभक्त होता है? तो यह वर्ण विक्षेपण का घटना हुआ 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य तो यह छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट जो पूछा था भारत का सबसे बड़ा पुल। तो यह हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया लोहित नदी पर। कौन है? ढोला सादिया लोहित नदी पर है। क्लियर है। आगे बढ़े। अब यह प्रश्न है दोस्तों मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। विद्यार्थी को बताया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं कानून की आत्मा के रचनाकार। तो मॉन्टेस्क्यू। क्या है? मॉन्टेस्क्यू। वर्ल्ड इतिहास से जो आपको पढ़ाए थे उससे दोस्तों प्रश्न था। नेक्स्ट मुद्रास्फीति क्या होता है?
तो ये सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति मुद्रा की वैल्यू कम हो जाता है और वस्तु का वैल्यू डिमांड बढ़ जाता है। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो ये 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान भारत आए थे। आगे बढ़े। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। कहा है? राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हरियर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? हरियर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक, तो इसका जो लेखक है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसी का ये सब नाम है। जो ऑप्शन है वो मार सकते हैं आप लोग। राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को क्या हो जाता है? हटाया जाता है। राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसका ये प्रधान अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सूचना आयोग की गठन हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। आगे बढ़े। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन में कौन जो है नेतृत्व किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। क्लियर है यहां तक दोस्तों? आगे बढ़े। सुरेश किशोर का पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो यह चिकित्सा क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, 21 नवंबर 1936 को एंटी कार्मिनटन संधि हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़े। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख किस भाषा में लिखी हुई है? यह संस्कृत में लिखी हुई है। किस क्लियर है? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है? राष्ट्रपति के चुनाव में तीनों सभा भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल 52वें संविधान संशोधन संबंधित है। 1985 में द्वारा यह जोड़ा गया था। बिहार में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना, बिहार में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1948 में हुआ। कब? 1948। नेक्स्ट, भारत का 29% भाग क्या है? पर्वतीय है। भारत का 29% भाग क्या है? पर्वतीय है। बिहार का 2001 से 2011 तक दशक में जनसंख्या वृद्धि क्या था? क्लियर है? विदेशी रुपया प्राप्त होता है, विदेशी रुपया प्राप्त हो तो जानबूझकर देशी रुपया का मूल्य क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है, जिससे विदेशी रुपया प्राप्त हो। जब आंख की रेटिना के शंकु कोशिकाएं प्रभावित हो तो नीला रंग पीला दिखाई पड़ता है, जो वर्णांध बीमारी होता है। और दोस्तों इसमें प्रश्न और पूछा था 44 में, जब आदमी विरामावस्था में होता है तब गाड़ी एकाएक खुलने के बाद क्या होता है? पाछे की ओर झुक जाता है। यह विराम जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व। और जब गाड़ी चल रहा है और एकाएक ब्रेक लगा तो आदमी क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, और यह गति जड़त्व के कारण होता है। यही प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ था। क्लियर है? तो दोस्तों जहां तक प्रश्न स्टूडेंट ने बताया वहां तक दोस्तों आप लोगों को करवा दी। अगर आप लोगों के पास भी कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस क्लास में दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज में बिहार पुलिस का। दोस्तों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे सटीक सही उत्तर के साथ आपको बिहार पुलिस का सीरीज एवं इसका एनालिसिस करवाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये सब प्रश्न आपको बताए थे वही प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।